प्रयोग नहीं करेगा, तब वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो करेगा कौन भाई, बता दीजिए फट से। ऐसे में निर्णायक मत का प्रयोग कौन करेगा, कौन करेगा? उपाध्यक्ष। लिखेंगे बेटा, उपाध्यक्ष। ऐसे में निर्णायक मत का प्रयोग उपाध्यक्ष करेगा। ऐसे में निर्णायक मत का प्रयोग कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। आर्टिकल 96 के 2 में बेटा एक बार समझ लें आप, 96 का 2 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 के 1 में कहा गया है यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो तब वो अध्यक्षता नहीं करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। फिर कहा गया 96 के 2 में अगर हटाने का प्रस्ताव लाया गया वो निर्णायक मत का भी प्रयोग नहीं करेगा, अब कौन करेगा निर्णायक मत का प्रयोग? उपाध्यक्ष करेगा। लिखेंगे ऐसे में वह प्रथम मत का प्रयोग कर सकता है। जैसे सब सदस्य करेंगे ना वैसे ऐसे में वो प्रथम मत का प्रयोग कर सकता है, प्रथम मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे में वह प्रथम मत का प्रयोग कर सकता है। सदन का स्थगन कर देना किसका काम है? प्रतिदिन लोकसभा के अध्यक्ष का। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा, स्थगन 2 प्रकार का होता है। समझ गया? स्थगन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखेंगे बेटा, स्थगन 2 प्रकार का होता है। चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा, है ना। स्थगन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखेंगे साधारण स्थगन, साधारण स्थगन। और नंबर 2 लिखेंगे बेटा साइन डाइन, सुन करके लिखिएगा, साइन डाइन स्थगन। साधारण स्थगन और साइन डाइन स्थगन, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। साधारण स्थगन और साइन डाइन स्थगन। हम अध्यक्ष हैं, हमने स्थगन कर दिया है, हमने कहा साधारण स्थगन या हमने कहा साइन डाइन स्थगन। समझे बात? दोनों स्थगन क्या होता है बेटा? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब निश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, जब निश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, जब निश्चित काल के लिए सदन को कि 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, है ना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बता दिया जाता है बाबू, समझे? जब निश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, जब निश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है तो इसे ही साधारण स्थगन कहा जाता है। जब निश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है तो इसे ही साधारण स्थगन कहा जाता है। जब निश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है तो इसे ही बेटा क्या कहते हैं? इसे ही साधारण स्थगन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तो इसे साइन डाइन स्थगन कहा जाता है। जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है बेटा, जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहते हैं साइन डाइन स्थगन। सदन का साइन डाइन स्थगन हो गया बेटा, समझ आई बात? सदन का साइन डाइन स्थगन हो जाने का मतलब यह है कि सदन को क्या कर दिया? अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए। स्थगन 2 प्रकार का होता है। एक साधारण स्थगन क्या है बेटा? जब सदन को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए, ये साधारण स्थगन है। और जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए, साइन डाइन स्थगन है। स्थगन का अधिकार प्रतिदिन किसका है? सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, सत्र का विघटन करना, ये कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 85 में, है ना। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? 108 में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। नहीं है तब? अगर वो भी नहीं है तब? है? अगर वो भी नहीं है तब सदस्यों में से किसी एक को बना दिया जाएगा। लिख लिया। वीटो पावर का वर्णन किस वाले आर्टिकल में है? धन विधेयक का वर्णन कहां पर है? 110। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का, है ना। क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस भेज सकता है? दोबारा नहीं भेज सकता, क्योंकि उसकी मर्जी से वो आया है ना। उस पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा। तो हमारा लोकसभा का एक बड़ा सा चैप्टर आप लोगों के लिए जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है बेटा, है ना। समझे आप बात? तो एक बार रिपीट कर लें आप बेटा, एक बार रिवीजन कर लें आप। आर्टिकल 108 से स्टार्ट किया था हमने, है ना। आर्टिकल 108 में क्या था बेटा? साधारण विधेयक पर गतिरोध हो जाए तो कौन सा अधिवेशन
संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। समझ गए बात आप? राष्ट्रपति बुलाएगा, इतना समझे आप। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा बेटा? लोकसभा का, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा बेटा? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन बुलाएगा बेटा? है ना, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में लिखा गया बाबू? 108 में। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तब उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा का उपसभापति, है ना। ये भी नहीं है तो सदस्यों में से किसी को नियुक्त कर दिया जाएगा। काम खत्म हो गया। आर्टिकल 85 बताए थे आप, देखें। संसद सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, 5 साल हो जाए तो सत्र का विघटन कर देना, ये सब काम किसका है? ये सब काम तो राष्ट्रपति का है। हम तो लोकसभा के अध्यक्ष को पढ़ रहे हैं, है ना। अब जरा देखें बेटा, लेकिन प्रतिदिन सत्र का जो स्थगन होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। जैसे एक ही दिन में देखें आप, लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ 11 बजे से, स्थगन हो गया 1 बजे, फिर प्रारंभ हुआ 2 बजे, फिर स्थगन हो गया 6 बजे। 2 बार तो यही स्थगन हो रहा है। कौन कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा है। आगे चले आप, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर किसी समिति में रखे जाएंगे तो वो लोग क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक बाबू। अब आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर जो सदन में निर्वाचन होता है, मतदान करवाया जाता है किसी विधेयक पर जानने के लिए कि मर्जी क्या सदस्यों की, तो यह तो ध्वनि मत से हो सकता है बेटा। चिल्लाकर कहेंगे हाँ समर्थन में हाँ तो येस, ना तो नहीं, काम खत्म। संतुष्ट नहीं है तो मत विभाजन करवाया जाता है। ललकी बटन दबा दिए तो प्रस्ताव पर आप अस्वीकार कर रहे हैं, है ना। हरेरकी बटन दबा दिए तब स्वीकार कर रहे हैं। कुछ मतलब सफेद बटन दबा दिए तो आप नोटा जैसी स्थिति हो जाएगी। आप किसी को भी चुनाव में ना तो हाँ है ना तो ना है, तटस्थ हैं आप, है ना बेटा। चलें अब जरा देखें बेटा, अब आगे क्या पढ़ा आपने? सदन में यदि मत बराबर हो जाए तो कास्टिंग वोट, याद रखना बहुत बार पूछा है बेटा, लोकसभा में कास्टिंग वोट कौन डालेगा? यानी अंतिम वोट जो होता है, निर्णायक मत बोला जाता है बेटा। कौन डालेगा बेटा? लोकसभा। निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा का अध्यक्ष कब करता है? निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब किसी विधेयक पर मतदान कराया जाए, वोटिंग कराई जाए और मत क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब वो निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। लेकिन यही एक वार्निंग दी गई है बेटा, आर्टिकल 96 के 1 में कहा गया है कि ये लोकसभा का अध्यक्ष है कोई, है ना, इन्हें हटाने का प्रस्ताव अभी वर्तमान में चल रहा है, तब ये ना तो सदन की अध्यक्षता करेंगे। आर्टिकल 96 में कहा गया अध्यक्षता आप नहीं करोगे, अब आप जाके वहां बैठिए जहां सभी सदस्य बैठे हुए हैं, है ना। अब यहाँ कौन बैठेगा? अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष। फिर 96 के 2 में कहा गया आप निर्णायक मत का प्रयोग भी नहीं कर सकते, वो कौन करेगा? वही उपाध्यक्ष करेगा, बस ना। अब देखें बेटा, लोकसभा में जो सदन होता है, जो सत्र होता है, उसका जो बेटा आपने कहा स्थगन होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक साधारण स्थगन, एक साइन डाइन। निश्चित काल के लिए लोकसभा के सत्र को स्थगित कर देना कि भाई अब 2 दिन बाद चल, आप लोग बहुत बदमाशी कर दिए सदन में, है ना, सदन आज के लिए स्थगित, कल से चलेगी, निश्चित है कल से चलेगी, साधारण स्थगन हो गया। अब इतना नाराज हो गए, है ना, कि हम जा रहे हैं, अब बताएंगे कब चलेगा, क्लियर नहीं किया उन्होंने, तो ये कौन सा स्थगन हो गया बेटा? साइन डाइन स्थगन, इसी को बेटा बोला जाता। अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित कर देना कौन सा स्थगन है? निश्चित काल के लिए कर देना कौन सा है? वो कौन लोग हैं जो किसी कमेटी में गए नहीं कि अध्यक्ष बन जाएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। बेटा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा? 96 के 2 में किस आर्टिकल में कहा गया हटाने का प्रस्ताव आया है तो अध्यक्षता नहीं करेगा? 96 के 1 में, है ना। ये बताए संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति 108, कौन अध्यक्ष होगा? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना कौन आर्टिकल में? 85 में राष्ट्रपति करेगा, है ना। लेकिन आपने कहा स्थगन प्रतिदिन का कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। निर्णायक मत का, कास्टिंग वोट का प्रयोग लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष कब करता है? जब मत बराबर हो जाता है तब करता है ना। बस काम खत्म। वीटो पावर क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां, विशेषाधिकार हैं वो, है ना। कोई विधेयक गया है, आप पास कर दिए, लोकसभा राज्यसभा उसके पास गया, वो उस पर स्वीकृति ही ना दे, है ना, या दे दे, उसका पावर है, वो दे दे स्वीकृति, ना दे पुनर्विचार के लिए भेजे, या तो उसको अपने पास ही रख ले, है ना तो हाँ है ना है।
जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है ना। ऐसा हुआ भी ज्ञानी जैल सिंह के समय बेटा। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना। हेडिंग डालेंगे आप बेटा, संघीय न्यायालय लिख सकते हैं आप, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट लिख दें आप, है ना। सुप्रीम कोर्ट को खाली हम एस और सी लिख दे रहे हैं आप, इसी से समझ जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं आप, है ना। सुप्रीम कोर्ट हमारा वर्तमान में भारत में ये अंतिम न्यायालय है, सबसे सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा न्यायालय, है ना बेटा। कौन सा कोर्ट है ये? सुप्रीम कोर्ट है। लिखेंगे बेटा आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक में इसका वर्णन है, प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आर्टिकल 124 से 147 तक में है। कभी कभी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का एक, भारत में क्या सुप्रीम कोर्ट होगा? एक होगा। ऐसा लिखा गया बेटा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 124 में। अभी देखेंगे हम ना सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस आर्टिकल में बेटा है? 124 से 147 तक में है। अब जरा समझें बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट बना, प्रावधान देखें आप, पढ़े हैं सब आप। लिखेंगे 1773 में 1773 में बेटा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में कौन सा एक्ट आया था? अब आपके लिए एलटी वाले लड़के जो हैं, बड़ा छोटा सवाल पूछा आपका, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में, है ना। अच्छा एक चीज़ और बता दें बेटा, हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाकर वो कौन सा कानून आया था इंग्लैंड से, जिसमें यह कहा गया था कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में धुआंधार खुलेआम प्रचार प्रसार करें। 1813 वाला जो एक्ट आएगा, है ना। हमको छोड़ें, अभी बताएंगे बाद में आपको, है ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया बेटा, लिखे आप। इसी के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में, यहाँ KOL लिख दिया हम, कोलकाता में, इसी के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में पहली बार, इंडिया के इतिहास में यह पहली बार था बेटा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था बाबू? कोलकाता। कब बना था? 1774 में बना था। ठीक बेटा, लिखेंगे इसके मुख्य न्यायाधीश, याद आया बेटा? एलिजा लिखें, एलिजा लिख दें आप, कोई अंतर है नहीं बेटा, है ना। सर एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे थे, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना बेटा। वो रेगुलेटिंग एक्ट में ना जो कानून इंग्लैंड से आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, समझे बात, फिर लिखना। 1773 में जो कानून आया है ना बन करके कंपनी को ठीक से चलाने के लिए, इसी कानून में 1773 में लिख करके आया था कि आप इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट बनाइए। सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात पहली बार किस एक्ट में हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और सुप्रीम कोर्ट बना कब है? 74 में। कहाँ बना है? कोलकाता में, है ना। कौन है मुख्य न्यायाधीश? एलिजा इम्पे। 3 न्यायाधीश यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाइड, चेम्बर और लिमेंस्टर, हाइड, चेम्बर, लिमेंस्टर, है ना। 3 अन्य न्यायाधीश, कुल 4 न्यायाधीश थे बेटा। तो आपसे कहा जाएगा कि हमारे यहाँ पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774। और बेटा कहाँ बना? कोलकाता में। मुख्य न्यायाधीश कौन हो गया? एलिजा इम्पे थे। देखिए बेटा, वास्तविक रूप से ये अंतिम न्यायालय नहीं था। वास्तविक रूप से ये अंतिम न्यायालय नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो बेटा अंतिम न्यायालय हो, उसके आगे कोई न्यायालय ना हो, उसका फैसला अंतिम हो, है ना। तो ऐसा नहीं था, भले वो सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन क्या 1774 में बनने वाला ये जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाला, क्या भारत का अंतिम न्यायालय था? नहीं था। लिखें बेटा, लिखेंगे इस समय अंतिम न्यायालय प्रीवी काउंसिल थी। प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, ये फैसले अंतिम रूप से यहाँ होते थे। प्रीवी काउंसिल ये था उस समय मेन सुप्रीम, लंदन में, है ना। देखिए बेटा, अंतिम न्यायालय प्रीवी काउंसिल था इंग्लैंड में, समझे आप। ये मेन था, ये मेन सबसे बड़ा क्या था उस समय? ये प्रीवी काउंसिल थी। ठीक है बेटा,
भारत में सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन बेटा संविधान के भाग 5 में है ना, और अनुच्छेद 124 से 147 तक में है ना। पहली बार हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट 1774 में कोलकाता में बना था। मुख्य न्यायाधीश एलिजा हेम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश, टोटल 4 न्यायाधीश थे। ये वास्तविक रूप से ये अंतिम न्यायालय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, है ना। वास्तविक रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट यह अंतिम न्यायालय नहीं था, क्योंकि इस समय अंतिम न्यायालय कहाँ थी? प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल कहाँ? लंदन में, है ना। अच्छा, इतना जान लिए बेटा। लिखेंगे 19 समय बदला, है ना, चीजें बदलती गई हमारे यहाँ। अभी हम आपसे यहाँ से सबसे पहले आपसे यहाँ से 4-5 सवाल पूछ ले रहे हैं बेटा, है ना, चेक कर ले रहे हैं आपने क्या पढ़ा है अब तक यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं, है ना। चले, 1774 में जब बेटा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उस समय बंगाल में गवर्नर का शासनकाल अब समाप्त हो चुका है ना। अब बंगाल में गवर्नर जनरल चल रहा है। कौन था बंगाल का इस समय गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग था ना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लायू था, है ना। तो रॉबर्ट क्लायू के बाद गवर्नर हुआ करते थे। जब वारेन हेस्टिंग आए तो गवर्नर ही था कलकत्ता का, लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर है ना, वो गवर्नर जनरल होगा। तो ऑटोमेटिक वो वारेन हेस्टिंग था ही गवर्नर, अब वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर था और पहला क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। अच्छा, एक चीज बताएं, बंगाल में द्वैत शासन लागू था। कब से बेटा? 1965 नहीं बेटा, 1765 से 1772 तक। कौन लगाया था द्वैत शासन? क्लायू लगाया था। और किसके समय समाप्त हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय, है ना। इतनी बात जाने, है ना, वही समय था बेटा। अच्छा, एक चीज और बताएं, वारेन हेस्टिंग का ही दोस्त हुआ करता था एलिजा हेम्पे, बड़ी अच्छी मित्रता थी इनकी, है ना। इसी समय इंडिया में पहली न्यायिक हत्या हो गई थी। किसकी? नंद कुमार, है ना। नंद कुमार की न्यायिक हत्या हुई थी, है ना। सही चला। नंद कुमार की न्यायिक हत्या किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। अच्छा, इतना जान गए। एक बार फिर देखें आप, सुप्रीम कोर्ट आप स्टार्ट किए हैं, वर्णन 124 से 147 अनुच्छेद के बीच सब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक बेटा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पहली बार बना 1774 में, कहाँ? कलकत्ता में, है ना। ये वास्तविक रूप से मुख्य न्यायालय नहीं था, समझे आप। मेन न्यायालय कहाँ है? इंग्लैंड, समझे आप। अच्छा, आ जाए 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, याद है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले यही था हमारा संविधान की तरह, यही हुआ करता था, है ना। 1935 में बेटा भारत शासन अधिनियम आया। 2 सवाल पूछते हैं आपसे ना परीक्षाओं में। यहाँ अब तो हमको ये भारत शासन अधिनियम पढ़ाना नहीं है, पहले पढ़े हैं आप। 2 चीजें बताते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पहली बार एक अखिल भारतीय संघ बनाने की अवधारणा किस अधिनियम में आई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम में, है ना। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम। बर्मा इंडिया से अलग किए गए उसकी व्यवस्थाओं को इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम, है ना। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। लिखेंगे बेटा, इसी के अंतर्गत 1937 में दिल्ली में बेटा, DL लिखे हैं, है ना, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। भारत शासन अधिनियम में प्रावधान आया कि एक संघीय न्यायालय बनाइए इंडिया का, पूरे इंडिया के लिए बनाइए, है ना। तो संघीय न्यायालय बेटा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बना कब? 1937 में। किस एक्ट में कहा गया बनाना है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। देखें बेटा, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, एकदम नई चीज बताया बेटा, मोरिस ग्वेयर, आधा गा है, वाह है, ठीक है ना। लिखेंगे, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस ग्वेयर, हो गया मोरिस ग्वेयर। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कब बना पहली बार? 1937 में। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? इतना जान गए ना बाबू आप। चले आप लिखें बेटा, हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई कब बेटा? आजादी कब मिल गई? 47 में। लिखेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट
हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना भारत का सुप्रीम कोर्ट जब बोला जाएगा तो आप इसको बताएंगे, ठीक है ना। हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना बेटा 26 जनवरी 1950 को हुई, 26 जनवरी 1950 को हुई। इसका उद्घाटन हो गया 28 जनवरी 1950 को हुआ, 28 जनवरी 1950 को हुआ। हमारा सुप्रीम कोर्ट कब बना था बेटा? 26 जनवरी 1950। और हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन की एक तिथि रखी गई थी, इस दिन उद्घाटन हो जाएंगी कार्रवाइयाँ, है ना, सुनवाइयाँ, काम शुरू हो जाएगा। कब? 28 जनवरी 1950। लिखेंगे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे हीरालाल। अंडरलाइन करना बेटा, बहुत बार का कम से कम वनडे परीक्षा में इसे 100-150 बार तो नहीं पूछा होगा, है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। भारत में सुप्रीम कोर्ट का इन्हीं को बेटा ना श्रेय दिया जाता है कि हमारे यहाँ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अच्छा बेटा बताएं 1774 में कौन था? एलिजा इम्पे थे। और 1937 में कौन थे? मोरिस गुवेयर थे। और 1950 में कौन बने हैं? है ना, लिखें बेटा, लिखेंगे ये, लिखें बेटा, हमारा सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम न्यायालय है। क्या वो सब अंतिम न्यायालय थे? समझ गए ना आप? कहाँ था अंतिम न्यायालय? सब याद हो गया होगा आपको, लंदन प्रिवी काउंसिल, है ना। अच्छा बेटा, आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम न्यायालय, इतना जान जाएंगे जब आप, तो यहाँ से बेटा स्टार्ट होगी कहानी ना। पूछ रहे सवाल, बहुत सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कितने से कितने अनुच्छेद में बेटा? फट से बताइए। 124 से 147। पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना बेटा? आप बताएं फट से, इधर देखें, कब बना सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में। किस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? कुल बेटा आप बताइए, इनको दिखाएं इधर बेटा, कुल कितने न्यायाधीश थे पहली बार जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना? कुल कितने थे? 4 थे। उनमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। 4 और 3 और थे बेटा, नाम बताएं। हाइट, चेम्बर और लिमेस्टर। काम खत्म हो गया।